नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। ₹7.5 का स्टॉक हो चुका है। मार्केट जहां ऑल टाइम हाई लगा रहा है, वहीं पर ये स्टॉक अभी भी आपको साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी खबरें हैं इस स्टॉक में, नो डाउट। इस खबर में इस वीडियो में भी हम कुछ अच्छी खबरों की बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ट पैटर्न दिखाऊं मैं। एक और बड़ी खबर इस स्टॉक से संबंधित आई है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। लगातार कंपनी में अगर आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ की यहाँ पर डिमांड है। 14,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर निवेश कंपनी में ऑलरेडी कर दिया जा चुका है। केएम बिरला जो एबीजी ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से 7,000 करोड़ आए हैं और वोडाफोन ग्रुप की तरफ से 7,000 करोड़ यहाँ पर आ चुके हैं। 14,000 करोड़ का निवेश कंपनी में ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 5G को अगर लॉन्च करना है कंपनी को तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीज के आसपास चाहिए, जो कि 4 बड़े एफपीआई के साथ यहाँ पर बात चल रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी कुछ कर नहीं, 4 बड़े एफपीआई के साथ बात चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत ही नियर फ्यूचर में ये चारों एफपीआई यहाँ पर निवेश करने को तैयार हो जाएंगे। कंपनी ने पहले भी कोशिश की थी, बट अभी अगर आप देखें तो केएम बिरला के वापस आने के साथ ही कंपनी की गुडविल में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से 14,000 करोड़ के बाद कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी एजीआर पेमेंट जो थी इनकी, वो उसको टाल दिया है आगे को। और एमटीएनएल की एसेट्स को लेकर के भी यहाँ पर केएम बिरला से बातचीत चल रही है कि क्योंकि अभी एमटीएनएल को बेचा जा रहा है, इसको जो असेट होगा वो बीएसएनएल को जाने वाला था, बट बीएसएनएल कोई बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट बना के दे सके। वहीं पर अगर आप वीआई को देखेंगे तो वीआई के पास अभी भी कस्टमर बेस काफी ज्यादा है, वोडाफोन आइडिया के पास कस्टमर बेस काफी ज्यादा है, और यही कारण है कि एमटीएनएल के जो असेट्स हैं उनको वीआई को ट्रांसफर करने की बात चल रही है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, अभी तक ये पूरी खबर पक्की नहीं हुई, बट हाँ, एमटीएनएल के अगर असेट्स वीआई को ट्रांसफर होती हैं तो वीआई के लिए 5G लॉन्च करने के रास्ते काफी आसान हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से वीआई 5G रोल आउट कर पाएगी। जो कि 20,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा भी कम लगेगा और एफआईआई जो पैसा लगाने को तैयार है वो भी यहाँ से आसानी से लगा पाएंगे, क्योंकि एमटीएनएल के एसेट्स आने के बाद कंपनी की मुश्किलें थोड़ी सी कम होंगी। अभी के लिए अगर आप देखें तो कंपनी की मुश्किलें हालांकि कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रीजन क्या है उसके पीछे, हम खबर पर लेकर के चलता हूँ मैं सीधे आप। तो पहली खबर आपके सामने है कि एरिक्सन नोकिया लीव इंडिया वोडाफोन आइडिया इन अ लर्ज। वोडाफोन आइडिया जहां पर 5G लॉन्च करने वाला था, वहीं पर नोकिया ने और एरिक्सन ने यहां पर डिसाइड किया है नॉट टू गिव 5G इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू वोडाफोन आइडिया। उधार देने से मना कर दिया है। बातचीत चल रही थी कि अभी आप हमें सामान दे दो, हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे एज सून एज द एफपीआई इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। बट अभी के लिए नोकिया और एरिक्सन ने बात को मना कर दिया। एक अच्छी खबर इसके साथ ये भी आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको चाइना से माल इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। अभी के लिए अगर आप बात करें तो नोकिया एरिक्सन अगर सामान नहीं देते हैं, जो कि बेकार खबर थी, बुरी खबर थी, नेगेटिव खबर थी, यहां पर उसके बाद केएम बिरला ने बातचीत की और चाइना से माल मंगवाने की परमिशन जो है ऑलरेडी यहां पर मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये खबर आई है, ये खबर नेगेटिव है, बट दोबारा से कंपनी ने अपने जो टॉक्स है वो स्टार्ट कर दिए हैं चाइनीज कंपनी के साथ। जैसे हवाई हो गई, उनके साथ इन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी है टू इम्पोर्ट द मटेरियल्स। तो अभी के लिए अगर आप बात करो तो ये खबर बहुत ही नेगेटिव रही। उसके बावजूद भी यही कारण है क्योंकि चाइना वाली खबर अभी भी पॉजिटिवली यहाँ पर इंपैक्ट कर रही है। यही रीजन है कि बाजार में आज वही स्टॉक जो रहा आपका वो साइडवेज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, बहुत बड़ी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि अगर पूरी खबर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि दिस इज मेनली बिकॉज वोडाफोन आइडिया येट टू क्लियर इट्स पास्ट ड्यूज एंड बिकॉज ऑफ द प्रेकेरियस स्टेट ऑफ इट्स फाइनेंसेस। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है अभी, और साथ में ही इनका जो पुराना जो उधार लिया हुआ सामान है उसका पैसा अभी तक वोडाफोन आइडिया ने नहीं दिया है। यही कारण है कि नोकिया ने और एरिक्सन ने सामान देने से मना कर दिया। व्हाइल वोडाफोन आइडिया हैज मेड सम पार्शियल पेमेंट विद द वेंडर्स, इट इज नॉट क्लोज टू क्लियरिंग टोटल ड्यूज बिटवीन 35 बिलियन इंडियन रुपीज। 35 बिलियन रुपए इस कंपनी को चुकाने हैं। और अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी के पास काफी कर्ज है और यही कारण है कि कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पा रही है इस समय। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर while all this has been happening, China's ZTE has been allowed to provide optical transmission gear worth INR $2 billion। जैसा मैंने बताया कि नोकिया और एरिक्सन ने जहां पर मना किया माल देने से, वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि चाइना से माल आप मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और ZTE जो कंपनी है आपकी, उन्होंने माल देने के लिए तैयारी भी कर ली है। $2 बिलियन के आसपास का सामान यहाँ पर वो दे रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव खबर है और यहाँ से बाजार में एक रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि अभी तक क्योंकि ये खबर फाइनलाइज नहीं हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्पाइट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन चाइनीज कंपनी ZTE वाज एक्सेप्टेबल इन दिस इंस्टेंस बिकॉज इट इज अपग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क and not building a new one, according to media reports. Neither Huawei nor ZTE have been able to participate in the 5G market in India because the government has refused to give them trusted source certification. It is now mandatory to Indian telecoms to work only with vendors that have this status. तो पहले क्या था कि जब भी भारतीय एयरटेल की बात करें या फिर जियो की बात करें तो उन लोगों के ने
नोकिया एरिक्सन से ही सामान मंगवाया या थाईलैंड वगैरह से सामान इंपोर्ट किया था। वोडाफोन आइडिया क्योंकि अब वहां से सामान नहीं ले सकता, यही कारण है कि हवाई और जेटी से ये अप्रोच कर रहा है सामान मंगवाने के लिए। ओवरऑल हवाई और जेटी इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें ट्रस्टेड सोर्स का सर्टिफिकेट नहीं दिया था, और जिस भी वेंडर को सामान मंगवाना है, जिससे भी मंगवाना है, उसके पास ट्रस्टेड सोर्स का सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए, तभी आप मंगवा सकते हो वहां से सामान। बट वोडाफोन आइडिया के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छूट दे दी और अभी ये लोग ZTE से सामान मंगवाने के लिए तैयार हो चुका है, और यही रीजन है कि ZTE भी सामान बेच रहा है क्योंकि वो लोग इंडिया के 5G में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है काफी पॉजिटिव खबर है ये। यहाँ से बाजार में VI को तो लेकर के एक संतुष्टि मिलेगी कि बाजार में आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली, और 5G के लॉन्च होते ही यहाँ पर एक बड़ी रैली की शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बाजार में इस खबर के बाद भी एक अच्छी खासी रैली आने की शुरुआत हो सकती है। ZTE का फाइनलाइजेशन आना बाकी है, हालांकि अभी तक $2 बिलियन का माल आता है, 5G रोल आउट होता है, समय लगेगा उस चीज में, और यही कारण है कि ये स्टॉक जो है आपका वो रैली के लिए भी एक अच्छा खासा समय लेगा। तो अभी के लिए अगर आपने बाय किया हुआ है तो होल्ड करो स्टॉक को, बहुत हैवी बाइंग नहीं करनी, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में बाय करके नहीं रखना है, क्योंकि स्टॉक अगर नहीं चलता है अगले आने वाले 3 महीने 4 महीने तो कैपिटल का लॉस नहीं होना चाहिए। यही रीजन है कि मैं बोलूंगा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आप खरीदो, और अगर टारगेट भी अगर आप देखोगे तो 9 रुपए के आसपास का टारगेट, 9 से 11 रुपए का टारगेट यहाँ पर मिला था ICICI डायरेक्ट की तरफ से। मेरा टारगेट यहाँ पर 14 रुपए के आसपास का है। खरीदारी करनी है या नहीं ये आपका डिसीजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार में अगर जिस तरह की खबरें आ रही है उसको देखा जाए और मार्केट आपका ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी तो बनती है। अच्छा स्टॉक है, इंडिया की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट आपकी टेलीकॉम कंपनी है, और आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। उसके ऊपर अगर आप बैटिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक है। आपका स्टॉक जो है ऑलरेडी अगर आप मैकडी देखेंगे तो स्ट्रांगली बुल रन में है, RSI आपका स्ट्रांगली बुल रन में, चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जरूर ट्रेड कर रहा है, बट आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी करनी है या नहीं, लास्ट कॉल मस्ट बी। उस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। 14 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा। बाकी अगर कोई और सवाल हो आपके मन में तो आप इस स्टॉक से संबंधित या किसी और स्टॉक से संबंधित आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी के लिए वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।